हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू ऑल। आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनमें इंपॉर्टेंट वीडियो इंक्लूड किए गए हैं, तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, BCG वैक्सीन किस रोग में प्रयुक्त होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा क्षय रोग। ठीक है, क्षय रोग या जिसे हम लोग जो है क्या बोलते हैं, TB। ठीक है, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित बीमारी होती है और इसकी खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। ठीक है, इस बीमारी से बचने के लिए BCG का जो है टीका लगाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा B हमारा सही आंसर। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो है जीवाणु द्वारा संक्रमित बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो किस तत्व की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, तो ये है आयोडीन। ठीक है, आयोडीन तत्व की कमी से जो है घेंगा रोग हो जाता है और इस रोग में थायराइड ग्रंथि बढ़ने और फूलने लगती है और गर्दन भी फूल करके बहुत ही मोटी हो जाती है। देखिए, एक फैक्ट आपको याद कर लीजिए, यहाँ पे बात आती है, अलग से ये फैक्ट है आयोडीन। ठीक है, तो आयोडीन जो नारियल का पेड़ होता है वो एक ऐसा पेड़ होता है जिसमें जो है हमको आयोडीन की ज़रूरत होती है उस पेड़ को। ठीक है, ये भी आप लोग याद कर लीजिए, फैक्ट है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। नारियल के पेड़ में जो है आयोडीन की ज़रूरत होती है उसको, एक ऐसा ही वो पेड़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और ये है प्लीहा। ठीक है, देखिए मलेरिया जो है एक प्रकार का परजीवी प्लाज्मोडियम से फैलने वाला रोग है और जिसका वाहक जो है मादा एनफ्लीज मच्छर होता है। ये याद रखिएगा, मादा एनफ्लीज मच्छर। ठीक है, मॉस्किटो। रोग के प्रभाव से जो लाल जो रेड ब्लड सेल होती हैं वो नष्ट होने लगती हैं और इससे रोगी की जो है रक्त क्षीणता हो जाती है। ठीक है, और प्लीहा बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका जो है अगर सही से इलाज नहीं किया गया तो रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है वास्तव में ये क्या है। तो ये होता है एक वायरस। ठीक है, हेपेटाइटिस बी एक वायरस जनित संक्रामक बीमारी है, इससे यकृत प्रभावी होता है। ठीक है, प्रभावित होता है, इसमें इफेक्ट होता है इसका। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सेरेब्रल प्लासी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है किन में। तो ये पाया जाता है किन में, ये अक्सर जो है छोटे बच्चों में होता है। ठीक है, जो सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः छोटे बच्चों में पाया जाता है। मेनली जो है ये शरीर संचालन एवं मांसपेशियों के जो कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम करता है। ठीक है, विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है, बहुत ही आसान प्रश्न है, ये किया जाता है टाइफाइड के लिए। ठीक है, विडाल परीक्षण जो है टाइफाइड रोग का पता लगाने हेतु किया जाता है और इसका नाम जो है फ्रांस के जीवाणुविद जॉर्ज फर्नेड इजिडोर विडाल के नाम पे रखा गया है, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें एक व्यक्ति किसी विशेष रंग की पहचान करने में विफल रहता है उस रोग को क्या कहा जाता है। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये होता है वर्णांता। ठीक है, या कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस आंखों का ऐसा रोग है, इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति को देखते समय एक या अधिक रंगों का बोध नहीं हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है। अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है, आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, गुर्दे, आंख, मस्तिष्क और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, आसान सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ के लक्षण नहीं है। ठीक है, पहला दिया हुआ बहुत प्यास लगना, सांस की कमी, थकान महसूस करना, वजन घटना। तो जो यहाँ पे बी है सांस की कमी, ये जो है मधुमेह का लक्षण नहीं है। ठीक है, देखिए मधुमेह या शुगर एक बीमारी है बहुत ही गंभीर, जो कि मनुष्य के शरीर में अग्नाशय नामक अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा इंसुलिन के स्त्राव को, ठीक है, असंतुलित कर देता है। ठीक है, और इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, थकान लगना, बहुत प्यास लगना, वजन कम होना, भूख अधिक लगना। ठीक है, शरीर में फोड़े फिंसे बार बार निकलते रहना और शरीर में घाव या फोड़ा होने पर जल्दी ये भरेगा नहीं घाव। तो ये सांस की कमी, ये इसका लक्षण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट है, ताप ज्वर को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये किया जाता है एंटी
पायरेटिक्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल अगेती झुलसा रोग से प्रभावित होती है? तो ये है आलू, ठीक है, आलू। आपको बताना है कि आलू के उत्पादन में भारत में कौन सा राज्य नंबर 1 पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्लेग के उपचार में किस दवाई का उपयोग होता है? तो प्लेग के उपचार में कौन सी दवाई का यूज़ होता है? ये होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ऑप्शन नंबर सी है हमारा सही आंसर। नेक्स्ट है, गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत होता है 12%, ठीक है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन आसान है बट पूछा गया है, दालें किसका अच्छा स्रोत मानी जाती हैं? तो दालें जो है प्रोटीन का ये अच्छा स्रोत मानी जाती है। देखिए, दालें मुख्य रूप से प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती हैं। सबसे सुपाच्य प्रोटीन मूंग की दाल में पाया जाता है, ठीक है। इसका जो उपयोग होता है मूंग की दाल का, ज़्यादातर जो है रोगियों के भोजन में किया जाता है। हमारे रुधिर में, ब्लड में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम क्या है? तो ये है हीमोग्लोबिन। देखिए, हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है हमारे बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा सही आंसर। और ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है जिसमें आयरन होता है और यह ऑक्सीजन को शरीर के अलग अलग हिस्से में पहुंचाता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? बहुत ही आसान प्रश्न, कई बार पूछा गया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन नंबर बी है सही आंसर। नेक्स्ट है, अधिकांश कीट किस प्रकार श्वास लेते हैं? तो ये लेते हैं ट्रोकिया प्रणाली के द्वारा, ठीक है। देखिए, समस्त जो भी कीट होते हैं उनको जो है कीट वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है, या इंसेक्टा भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये जलीय, स्थलीय और वायवीय होते हैं। इनमें जो है इनमें नॉर्मली 3 जोड़ी जो है पैर पाए जाते हैं और ये श्वसन जो है ट्रैकी द्वारा करते हैं, यानी कि ट्रोकिया प्रणाली के द्वारा करते हैं। शहद का मुख्य घटक क्या है? शहद का मुख्य घटक होता है फ्रक्टोज, ठीक है। शहद का मुख्य घटक जो होता है फ्रक्टोज नामक शर्करा होती है, ठीक है, और 38.2% होती है। इसके बाद जो है ग्लूकोज होता है जो कि 31%, और माल्टोज 7.1, और बाकी शर्करा है 9%। बट सबसे ज़्यादा फ्रक्टोज होता है कितना? 38.2%। ये एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, केसर के पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्तिक्राग। और जे ने जम्मू कश्मीर केसर के उत्पादन में बहुत ही मतलब कि नंबर 1 पर है। मशरूम किसके उदाहरण हैं? मशरूम किसके उदाहरण है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, वायरस या विषाणु, लाइकेन या शैक, फंजाई या कवक, बैक्टीरिया या जीवाणु। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा मशरूम जो है किसके उदाहरण होते हैं? ये होते हैं कवक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है हमारा सही आंसर। औद्योगिक अविश्लुता विज्ञान शोध केंद्र कहाँ पर है? ठीक है, इंडस्ट्रियल टॉक्सियोलॉजी रिसर्च सेंटर, ये कहाँ पर है? ये है लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और इसकी स्थापना जो है 1965 में हुई थी, ठीक है। ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं? तो ऑक्सीनोमीटर का यूज़ जो है किया जाता है वृद्धि दर नापने के लिए, ठीक है, वृद्धि दर को नापने के लिए ये किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट है, MRI निम्न में से क्या है? तो ये है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, MRI कराया जाता है जो। ऑप्शन नंबर सी है हमारा सही आंसर। देखिए, जिसमें जो है चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंग ऊर्जा का प्रयोग करके शरीर के अंगों एवं शरीर के अंदर की संरचना का चित्र प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, फेलोपियन ट्यूब का काटना और बांधना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा सही आंसर। नेक्स्ट है, मकड़ी में श्वसन अंग कौन सा होता है? मकड़ी में श्वसन अंग कौन सा होता है? तो ये होता है बुक लेंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है हमारा सही आंसर। नेक्स्ट है, स्पंज गुहा किस जंतु संघ का विशिष्ट लक्षण है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पोरीफेरा, ठीक है। नेक्स्ट है, सिटी स्कैन में उपयोग होता है किसका? आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, तो इसमें यूज होता है एक्सरे का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है हमारा यहाँ पे सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज में क्या निष्कासित करते हैं? प्याज निष्कासित क्या करते हैं?
तो ये करते हैं सल्फेनिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी है सही आंसर। ये भी मैंने डिस्कस किया था। स्पंज गुहा किस जंतु संघ का विशिष्ट लक्षण है? पोरीफेरा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, वयस्क बिल्ली के कुल कितने दांत होते हैं? 32, 28, 30 या 16? तो ये होते हैं 30। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है हमारा सही आंसर। तो यहाँ पे हमने साइंस के लगभग 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।